स्क्रू को अच्छी तरह से बैठाने के लिए स्क्रू लगाने से पहले ड्रिल से एक छिछला छेद कर लीजिए। अब स्क्रू बरोबर बैठ जाएंगे। इस टेफ्लॉन टेप को अच्छे से बांधने के लिए नीचे से ऊपर इस तरह, फिर वापस नीचे की ओर घुमाते हुए बांधिए। इन पल्लों की पकड़ अच्छी तरीके से बैठे, इसके लिए हमें कुछ निशान बनाने होंगे। एक लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए पकड़ का नाप लेकर 2 किलो की मदद से निशान बना लीजिए और इन पे छेद ड्रिल कर लीजिए। अब पकड़ को बैठाकर स्क्रूज लगा दीजिए। और सब कुछ सही सही बैठ जाएगा। ये देखिए, हम खुद से गार्डन ऑगर बनाएंगे गड्ढे खोदने के लिए। इस डायमंड चक्री पे 2 चीरे लगाइए और इस तरीके से घुमा लीजिए और इस पे ड्रिल पर लगाकर तैयार। अब हम ईंट के टेक्सचर का रोलर बनाएंगे। शुरू करते हैं फोम के छल्ले और पट्टे बनाने से। इन्हें रोलर ब्रश पे इस तरह चिपका लीजिए। अब दीवार पे पुट्टी लगाकर उसको रैप से ढक दीजिए इस तरीके से। अब ऊपर से रोलर की मदद से टेक्सचर बना लीजिए। पतले किनारों में घिसना मुश्किल होता है। हम सैंडिंग पेपर पे टेप लगाकर एक्स्ट्रा मजबूती दे सकते हैं। टेबल स्लॉ या प्लेनर को बगैर डंडी के उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। वो डंडी हम बनाएंगे पेंट ब्रश से। ब्रिसल्स निकाल के हैंडल में एक खांचा काट लीजिए। अब हमारी उंगलियां सुरक्षित हैं। बाल्टी पे टेप लगा के हम पेंट गिरने से बचा सकते हैं। हमारा अगला प्रोजेक्ट है रबड़ पट्टे का पाना। इसके लिए इस नट में एक छेद और कुछ खांचे बना लीजिए। इसमें रबड़ पट्टे को इस तरह डाल दीजिए और उसको बोल्ट फंसाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये गया बोल्ट और हमारा पाना तैयार। इसका इस्तेमाल हम इस तरीके के ऑयल फिल्टर को खोलने में कर सकते हैं। इन 2 पाइप्स को जोड़ने के लिए हम ये वाली ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। एंगल ग्राइंडर से काफी धूल धक्कड़ होती है। थोड़े से 2-वे टेप से ये काम आसान और साफ हो सकता है। काम खत्म होने पर टेप को फेंक दीजिए। कुछ स्क्रू ड्रिल की नोक पर रुकते ही नहीं हैं। खुशकिस्मती से हमारे पास 2-वे टेप है। ड्रिल की नोक पे जरा सा टुकड़ा लगाइए और उस पे स्क्रू फंसा लीजिए। ये देखिए, काम बन गया। ये चाकू कुंद हो गया है। हम कुछ इस तरह धार बनाने का इंतजाम कर सकते हैं। ये देखिए, अपने आखिरी प्रोजेक्ट पे हम एक हाथ बनाने वाले हैं, जिससे हम सीधे निशान बना सकेंगे। इस तरह लकड़ियों पे छेद करके घिस लीजिए। अच्छे से चिकना कर लीजिए। अब इनमें बोल्ट्स, वॉशर्स और नट लगाएंगे। इस आखिरी हिस्से को हम आड़ा लगाने वाले हैं। इस तरीके से एक छोटे हिस्से को यहाँ स्क्रू कर लेंगे। अब हम पट्टों और डब्बों दोनों के अंदर सीधी लकीरें बना सकते हैं। है ना आसान?
को लकड़ी में आसानी से घुसाने के लिए आप WD-40 स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो लकड़ियों को आड़ा जोड़ने के लिए आपको स्क्रू को लकड़ी के बेस तक लगाना होगा, कुछ इस तरह। और अब ये हो गया मजबूत। अगर आप पुराना सॉकेट बदल रहे हैं तो इसका अंदर का सामान लूज हो सकता है। इसके लिए आप लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपका सॉकेट बिल्कुल भी ढीला नहीं बैठेगा। ये देखिए कितना आसान है। अगर बगीचे वाले पाइप को आप नल से जोड़ना चाहते हैं तो मजबूती के लिए एक तार को इस तरह घुमाकर फंसा दीजिए। एक सरिये पे निशान बनाकर इस तरह उसके कुछ हिस्से कर लीजिए। इन हिस्सों के एक छोर को इस तरह तीखा कर लीजिए। अब इन्हें साथ में इस तरह वेल्ड कर लीजिए और पकड़ में बैठाकर एक कोण में इस तरह मोड़ लीजिए। अब इसके लिए लकड़ी का एक हैंडल बना लीजिए और गोंद से चिपकाकर आपकी जेली तैयार। अगर कीलों से काम नहीं हो रहा है तो आप स्टील डॉवल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर फर्नीचर के इस भाग को ठीक करना है तो आप गोंद लगाकर लकड़ी से हल्के हाथों से ऐसा कर लीजिए। वाईफाई के सिग्नल को मजबूत करने के लिए हम उपयोग करेंगे एल्यूमीनियम के परावर्तक गुण का। इस तरह एक हिस्सा काट लीजिए। अब इस हिस्से को राउटर की डंडी के पीछे लगा दीजिए। हवा वाले गद्दे को भरने का ये आसान तरीका। वैक्यूम क्लीनर को हवा फेंकने वाले मोड पे ले आइए। अब पाइप के लिए एक नाप का नोजल तैयार कर लीजिए और टेप लगाकर जोड़ लीजिए। है ना बिल्कुल आसान। अब कुछ ही देर में आपका गद्दा सोने के लिए तैयार। कटाई करते वक्त अनचाही चीजों को काम के बीच में आने से रोकने का ये तरीका पाइप और टेप की मदद से। ये देखिए कितना आसान है। एक प्लास्टिक पाइप में और इंसुलेशन ट्यूब पे एक समान निशान बनाइए। पाइप में गोले और ट्यूब पे चीरे काट लीजिए। अब इन्हें इस तरह जगह पर लगाया और हमारा फिशिंग रॉड का स्टैंड तैयार। ये देखिए सुंदर। दो स्टील के पाइप को जोड़ने के लिए कैंची से इस तरह चांद बनाइए, वहां पर निशान बनाइए और फिर उसे काट लीजिए। इसे काटने पर आपके पास होंगे दो सटीक जुड़ने वाले टुकड़े। पिज्जे को ठंडा होने से बचाने के लिए अपनी गाड़ी में हीटर या सीट का हीटर चालू कर लीजिए। ये रेजर को संभाल के रखने के लिए क्लिप का इस्तेमाल कीजिए। और ये रहा घर का बना इलेक्ट्रिक रेजर। जब लकड़ी के छोर पे स्क्रू लगाना होता है तो वो दो टुकड़े हो जाती है। रिवर्स करके एक छेद बनाने के बाद ऐसा नहीं होगा। एक प्लास्टिक के टुकड़े को जिक्सॉ के नाप का काट लीजिए और टेप की मदद से इस तरह चिपका लीजिए। ऐसा करने पे आपकी कटाई एकदम साफ सुथरी होगी। है ना एकदम चकाचक। जब ऐसे कोनों पे पाना चलाना पड़े तब इस तरकीब का इस्तेमाल कीजिए। अपनी कोल्ड ड्रिंक के कैन को जल्दी ठंडा करने के लिए उसे टिश्यू से इस तरह लपेटकर फ्रीजर में डाल दीजिए। इन गीले टिश्यू की मदद से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा।